एक काला तेंदुआ हिरणों के झुंड में आ गया, लेकिन किसी पर हमला नहीं किया क्योंकि इस जंगल में एक सख्त नियम था। जैसे ही पानी का स्तर चट्टान से नीचे जाता, उसे सूखे का मौसम मान लिया जाता। उस वक्त कोई भी मांसाहारी जीव शिकार नहीं कर सकता था। जो इस नियम को तोड़ता वो पूरे जंगल का दुश्मन बन जाता। इसी वजह से सारे जानवर बिना डर के एक ही तालाब से पानी पीते थे। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। तभी जंगल का राजा आया। वो पानी पीने नहीं बल्कि एक छोटे लड़के का शिकार करने आया था। वजह ये थी कि उस लड़के के पिता ने कभी बाघ की एक आंख जला दी थी। उस समय जंगल के नियम और भेड़ियों के झुंड की मौजूदगी के कारण बाघ हमला नहीं कर पाया था। जाते जाते उसने चेतावनी दी थी कि जब सूखा खत्म होगा बारिश आएगी और उसी दिन ये लड़का मरेगा। अब बारिश का मौसम लौट आया था। बाघ की बात भेड़ियों के दिल में बैठ गई। पूरा झुंड बेचैन हो उठा। लड़का जो भेड़ियों के बीच में सुन लेता है और समझ जाता है कि उसकी वजह से सब खतरे में, इसलिए वो जंगल छोड़ने का फैसला करता है। काला तेंदुआ जो उसका गुरु और रक्षक था, जानता था कि अब सिर्फ इंसान ही उसे बचा सकते हैं। लड़का उस भेड़िया माँ से विदा लेता है जिसने उसे पाला था और इंसानों की दुनिया की ओर निकल पड़ता है। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। काला तेंदुआ खतरे को भांप लेता है। लड़के को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और बाघ हमला कर देता है। लड़के को समय देने के लिए तेंदुआ पूरी ताकत से बाघ से लड़ता है, लेकिन उसके सामने टिक नहीं पाता और कुछ ही पलों में जमीन पर गिर जाता है। अब बाघ लड़के के पीछे पड़ जाता है। लड़का जान बचाकर दौड़ता है। सामने एक ऊंची चट्टान थी, नीचे कूदना ही बचने का एक रास्ता था, लेकिन बाघ ज्यादा तेज था। तभी अचानक मवेशियों का एक झुंड बाघ से टकरा जाता है। बाघ लड़खड़ा जाता है और लड़के को एक मौका मिल जाता है। डरे हुए मवेशी चारों तरफ फैल जाते हैं। जैसे ही झुंड बिखरता है, बाघ फिर से लड़के को देख लेता है। लड़का एक गाय के सींग को पकड़ लेता है और झुंड के साथ खेतों में गायब हो जाता है।